हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज थी हमारी 7.5 और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुल 12 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। अब इसके शेष बचे हुए, इस एक्सरसाइज के शेष बचे हुए क्वेश्चनों को यहां पर आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये, है ना। तो बहुत ही आराम से एक एक करके सभी प्रश्नों को नोट करना है। ये देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 13 से स्टार्ट करते हैं। 13वां प्रश्न में ऐसा लिखता है कि समाकलन करना है 2/1 - x 1 + x² dx। मतलब x के सापेक्ष में इस परिमेय फलन का हमें समाकलन करना है। बच्चों, ये उचित परिमेय फलन है, बिल्कुल सही है। उचित क्यों है? क्योंकि आप देख पा रहे हो ऊपर x की 0 पावर है, जबकि नीचे आपकी x की 3 पावर हो जाएगी। अगर गुणा करेंगे तो x की 3 घात हो जाएगी। मतलब नीचे वाली घातें ज्यादा हैं, ऊपर वाली घातें कम हैं, तो उचित परिमेय फलन होता है। और अगर परिमेय फलन हमारा उचित परिमेय फलन होता है तो इसको हम आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं। कैसे करना होता है? देखो, यहां पर इसको ऐसे करते हैं कि ये हमारा है 2/1 - x, ये रैखिक गुणनखंड है, जबकि ये हमारा द्विघाती गुणनखंड है। इसको हम आंशिक भिन्न में वियोजन करने के लिए देखो a/1 - x लिखेंगे। रैखिक गुणनखंड होता है तो केवल एक कोई अचर, है ना, यहां लिखते हैं और बटे में क्या लिखते हैं? 1 - x लिखते हैं। बल्कि कोई नहीं, बल्कि हमेशा और हमेशा हमने बताया कि a लेना है और बटे में पहला गुणनखंड लिखना है। जबकि यहां पर फिर ये देखो द्विघाती गुणनखंड है। अगर द्विघाती गुणनखंड होता है तो यहां पर हमें दो गुणांक एक साथ लेने होते हैं, bx + c और नीचे बटे में 1 + x²। बात क्लियर हो गई कि नहीं? हमें क्या करना है? पहले रैखिक गुणनखंड के लिए क्या करते हैं? a बटे में ये रैखिक गुणनखंड लिख लेते हैं, प्लस अब द्विघाती गुणनखंड के लिए क्या करते हैं? यहां पर दो गुणांक लेते हैं bx + c और बटे में लिखते हैं 1 + x²। ठीक है। अब a और b और c तीनों की मान ज्ञात करके फिर हम अलग अलग सबके समाकलन कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसको आगे बढ़ाएं तो इस तरीके से देखो 2 हमें यहां मिल जाएगा। इसको हटाएं और यहां से भाग से हटाएंगे तो इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे। देखो, यहां पर जब गुणा करेंगे तो 1 - x और 1 - x ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 + x² बचेगा। a × में 1 + x² लिखेंगे, प्लस और यहां से ये 1 + x² यहां आएगा, इसके ये कट जाएगा, ये 1 - x बचेगा और यहां से bx + c बचेगा और 1 - x बचेगा। ये हमारा इक्वेशन हो जाता है 1। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमने जैसा कि बताया था कि अगर रैखिक गुणनखंड होता है तो जो बटे में नीचे लिखते हैं ना, इसको 0 करें। तो अगर इसको 0 करके x का मान यहां से निकाल के यहां रख दें तो निश्चित रूप से a का मान हमें मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम 0 इसको लिखेंगे, 1 + x² को 0 लिखेंगे तो बच्चों यहां पर x का वास्तविक मान ही नहीं मिलेगा। जब x का वास्तविक मान नहीं मिलेगा तो यहां पर हम रख नहीं सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि bx + c, मतलब b और c के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम गुणांकों की तुलना करते हैं, है ना। आपने इससे पहले वाले वीडियो में ये इस टाइप के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए थे और वो हमने सारे एक एक करके सभी प्रश्नों को करवाया था। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, हमें क्या करना है? 1 - x = 0 लिखना है। अब जब 1 - x = 0 हो जाएगा तो x = 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और समीकरण 1 में इसको हम रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो, x का मान 1 लिखोगे। देखो, 2 अपना ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर का निशान लगाओ, a अपना ज्यों का त्यों रहेगा। 1 + x की जगह 1 और 1 का स्क्वायर, 1 प्लस और 1 का स्क्वायर, प्लस यहां पर देखिए x का मान 1 लिखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा, 0 हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 0। और ध्यान से देखो, ये 2 हो गया, 2/2 करोगे तो इस तरीके से यहां से देखो a का मान हमें मिल जाएगा। a का मान यहां से मिल जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2/2, मतलब 1। a का मान मिल गया। अब जो a का मान केवल मिला है, b और c के मान नहीं। b और c के मान तभी मिल सकते हैं जब हम यहां पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x² का गुणांक और x के गुणांक की तुलना कर देंगे। तो ध्यान से देखो, यहां लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x² व x के गुणांकों की
गुणांकों की तुलना कर देंगे। तो ध्यान से देखो, हम तुलना करके यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों की तुलना करके हम दो समीकरण बनाएंगे। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का इधर लेफ्ट की तरफ देखो एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 0। यहां पर देखो, यहां पर x का कोई गुणांक नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो लिखना है 0। फिर बराबर, यहां पर ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों a है, क्योंकि a का यहां गुणांक करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक a मिलेगा। यहां जब bx का माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का और संग गुणा करेंगे तो माइनस का b लिखेंगे। ये bx है, bx का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस में bx स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखना है, माइनस b लिखना है। बिल्कुल ठीक है। इस पर एक और दूसरा नंबर डाल देते हैं। इसके बाद में x के भी गुणांक की तुलना कर दें तो x का भी बच्चों यहां गुणांक नहीं है, x का पद नहीं है तो 0 लिखेंगे। इधर बोलो x का कोई पद है, नहीं है। यहां पर इसमें जब 1 का गुणा करेंगे तो x का गुणांक b मिलेगा, तो यहां से हम b लिखेंगे। और इस x, ये c का गुणा हम यहां पर जब करेंगे तो माइनस में cx, मतलब x का गुणांक माइनस c मिल जाएगा। और ये हमने डाल लिया है तीसरा नंबर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अगर समझ में ना आए तो हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो एक बार यहां करके दिखा देते हैं, दो अपना ज्यों का त्यों। ध्यान से समझना बच्चों, हम यहां पर करके दिखा देते हैं। 2 ये देखो लिखा है, फिर बराबर का निशान लगा लो, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद a का गुणा 1 में करो, फिर a का गुणा एक्स स्क्वायर में करो, ठीक है। तो आपको लिखना है ax स्क्वायर। इधर bx का गुणा 1 में करो तो प्लस में लिखो bx का गुणा माइनस एक्स में करोगे तो माइनस bx स्क्वायर। फिर c का गुणा करेंगे 1 में तो c मिलेगा, c का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस में cx। तो अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का गुणांक किधर है, क्या नहीं है, 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस का b। देखो यही हमने यहां पर लिखा है, a माइनस b बराबर 0, लिखा कि नहीं। अब इसके बाद में x के गुणांक की बात करो बच्चों, x का भी कोई यहां पर गुणांक नहीं है, लिखना है 0। यहां पर देखो x का गुणांक b है, बिल्कुल ठीक है, b है। यहां पर x का गुणांक कितना है, माइनस c है। देखो ध्यान से, 0 बराबर b माइनस c, यही हमने लिखा है। अगर आप यहां पर इस तरीके से ना डायरेक्ट कर पाओ तो इनका आपस में गुणा करके फिर गुणांकों की तुलना कर लिया करो, ठीक है। तो बच्चों ये हमने देखो एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों की तुलना करी है, और इसके बाद इन समीकरणों को हल करके हम b और c के मान ज्ञात करेंगे। कैसे भैया, a का मान तो 1 हमने निकाल लिया है, a का मान यहां रख दो। a का मान यहां रखोगे इस तरीके से, देखो यहां लगा देते हैं, यहां लिख देते हैं। क्या करेंगे, a बराबर 1 समीकरण 2 में लिखो। समीकरण 2 में रखने पर, बहुत ठीक, यहां लिखो। देखो ये 0 है, बराबर का निशान लगाओ। a का मान लिखना है 1, फिर माइनस और b अपना ज्यों का त्यों। तो यहां से देखिए b बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1, ठीक है। अब b का मान यहां रख दें तो c का मान मिल जाएगा। यहां पर देखो b बराबर 1 समीकरण 3 में लिखें, समीकरण 3 में रख दें तो यहां से रखने पर हमें c का मान मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, 0 बराबर ये b का मान लिखेंगे 1 माइनस में c, और c बराबर यहां से 1, ठीक है। ये देखिए a b c तीनों के मान निकल के आ गए हैं। a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर भी 1 है, कुदरती बात है, तीनों एक ही है, बहुत ठीक। अब बच्चों यहां पर रख देते हैं। देखो क्या करना है, i बराबर समाकलन का निशान लगाओ, क्योंकि हमें इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन का मतलब यहां इसका और इसका अलग अलग दोनों का समाकलन कर देना है। देखो a का मान लिखो 1, बटे में लिखोगे 1 माइनस एक्स, और यहां लिख दें dx, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाओ, यहां भी समाकलन का निशान लगाओ। b का मान 1 है, इंटू में x प्लस c का मान भी 1 है, बटे में लिखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। इतनी बात ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो, इसका समाकलन मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। इधर क्या करना है, देखो x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, इंटू dx लिखो, प्लस समाकलन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख लें, कोई समस्या नहीं। हमने अलग अलग कर लिया है, ये x से डिवाइड कर दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, प्लस 1 से भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लिया है। बच्चों अगर इसको हम t मान लें,
इसको t माने तो इसका अवकलन कितना होगा 2x dx बराबर dt हो जाएगा। अगर हम यहां 2 से गुणा कर दें तो ये dt हो जाएगा, है ना, और ये t हो जाएगा, तो dt बटे t बराबर log t होता है। तो इसके लिए क्या करें, 2 से गुणा भाग ऊपर नीचे कर लेते हैं। देखो 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 से भाग कर लें, 2 से गुणा कर दें, और इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा ठीक है, प्लस समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ध्यान से देखो, इसका समाकलन बच्चों सीधा सीधा लॉग में होता है, log 1 माइनस एक्स। लेकिन ध्यान रहे कि x के साथ में माइनस का गुणा है, इसलिए -1 से भाग भी देना पड़ेगा, और प्लस 1/2, और यहां भी देखो इसको हमने t माना है तो ऊपर हो गया dt बटे t मतलब log t का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इसको बहुत अच्छे से समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है प्लस कांस्टेंट, और यही बच्चों आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो यही आंसर है। क्या करना है, ये माइनस हमें पहले लिख देना है, ये माइनस हो गया log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log, यहां लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहां लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ये रहा हमारा प्रश्न का आंसर। क्लियर है बच्चों, ये हो गया। देखो ध्यान से देखो, पूरे प्रश्न को आराम से देखो एक बार, ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आराम से देखो पूरा प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए ये रहा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14वां प्रश्न ये है, इसमें लिख रहा है 3x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये लिखा है 3x माइनस 1 बटे में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कौन सा है, 14वां क्वेश्चन है 3x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर अगर इसका हमें समाकलन करना है, इसको i बराबर लिख लेते हैं और इसको इस तरीके से देखो आंशिक भिन्न में पहले तोड़ेंगे। 3x माइनस 1 ऊपर है, नीचे हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए a बटे में x प्लस 2 लिखो, है ना, और इसके बाद में प्लस b बटे में अब x प्लस 2 का स्क्वायर लिखो। एक बार एक घात लिखनी है और एक बार 2 घात पूरी की पूरी। ठीक है, अगर क्यूब होता तो आपकी बार c बटे x प्लस 2 का क्यूब लिखते। ठीक है, अब a और b के मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, वही पुराना सा तरीका कि भाई यहां पर इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, इसको यहां से हटा के यहां गुणा कर दें और यहां गुणा कर दें, तो हमें यहां पर मिल जाएगा 3x माइनस 1 बराबर में a इंटू में x प्लस 2 एक बार मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर का गुणा करोगे तो एक बार कैंसिल होगा, एक बार x प्लस 2 मिलेगा, प्लस और यहां पर पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो b मिलेगा। बात क्लियर। तो अब बच्चों यहां से हमें क्या करना है, अगर ऐसा कर दें कि x प्लस 2 को हम 0 लिख दें तो यहां से x का मान कितना मिलेगा, -2, और समीकरण 1 में इस मान को हम रख देते हैं। ठीक है, रखो भाई, 1 में इस मान को रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x का मान लिखेंगे -2, -1 अपना ज्यों का त्यों बराबर a इंटू में x का मान -2 प्लस 2, ये हो जाएगा 0, और प्लस में लिख दें b, मतलब माइनस का 6 और 1 7, कह सकते हैं b का मान यहां से b बराबर क्या लिख दें बच्चों, हम यहां से लिख दें b बराबर माइनस में 7। बात b की तो बन गई भाई, b बराबर तो निकल आया। a का मान ज्ञात करने के लिए अब हमें गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करना है, एक के दोनों पक्षों में x के गुणांक की केवल और केवल तुलना कर दें। ठीक है, की तुलना करने पर कर दो भाई, x का गुणांक देखिएगा ध्यान से 3 है, इधर देखो x का गुणांक a है, तो बच्चों ये हमारा a का मान हो गया a बराबर 3, a बराबर 3 भी हमने निकाल लिया, b बराबर -7 निकाल लिया। a और b के ये मानों को हमें यहां रखना है और फिर समाकलन करना है। देखिए बिल्कुल एकदम आसान तरीका का ये प्रश्न है, एकदम आसान। देखो यहां पर क्या करना है, इसको लिख दें i बराबर समाकलन, बच्चों इस पूरे का समाकलन करना है, तो इसका समाकलन का मतलब हमने इसको आंशिक भिन्न में इस तरीके से बदला, इसका मतलब इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन। a का मान पहले रख देते हैं 3,
फिर बटे में लिखना है x प्लस 2 इंटू डी एक्स लिखे हैं, फिर प्लस का निशान लगा के b का मतलब है माइनस में 7 और बटे में लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसका भी हम समाकलन करेंगे। देखो 3 से हमारा समाकलन से कोई लेना देना नहीं होता है, अचर को हम बाहर निकाल देते हैं। अब 1 बटे में x प्लस 2 लिखेंगे इंटू डी एक्स लिखें, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 7 को समाकलन से बाहर निकाल लें तो 1 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, या फिर देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस की 2 घात लिख सकते हैं। देखो यहां लिख देते हैं सीधा, क्यों बार बार स्टेप बढ़ाओगे। यहां पर आप लिख दो भैया x प्लस 2 का होल पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इनका समाकलन हमें पता है, इसका समाकलन लॉग होता है, लॉग x प्लस 2 होता है, फिर माइनस 7 और इसका समाकलन भी हमें पता है x प्लस 2 की होल पावर माइनस 2 है। अगर 1 जोड़ देंगे तो माइनस का 1 रहेगा और माइनस 1 से भाग कर लेते हैं प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर है कि नहीं। x की पावर n बराबर होता है, इसमें n में 1 जोड़ते हैं, n प्लस 1 करते हैं और जो भी घात होती है उसी का भाग करते हैं। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हम कह सकते हैं इसके आंसर को क्या कहेंगे, 3 log x प्लस 2 फिर माइनस माइनस प्लस और 7 बटे में यहां लिखेंगे x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और यही बच्चों आंसर है। सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान से समझ लो पूरा, ये हमारा हर प्रश्न को आराम से समझने की जरूरत है और अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, है ना। तो फिर देखो अगर आप लिखते जाओगे हर चीज को प्रैक्टिस करोगे तो हाथ भी आपका ये कहेगा कि हाँ भाई हम सही चल रहे हैं, आदत हो जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भैया हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारी बाइक या हमारी साइकिल कहाँ जाएगी। घर से निकलोगे, स्कूल के लिए निकलोगे तो निश्चित रूप से वो अपने आप हैंडल उधर ही मुड़ता है, तो इसी प्रकार आपका हाथ भी उसी प्रकार मुड़ेगा यदि आप उसको लिखोगे अच्छे से, है ना। तो उसी तरीके से हाथ चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें फिर कोई सोचना विचारना नहीं होता है, अपने आप वही काम होता है जो वास्तव में ये हाथ करता रहता है, प्रैक्टिस हो जाती है, वही काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 15वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है बच्चों, यहां पर ये है हमारे पास 15वां प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है और ये लिखा हुआ है समाकलन करना है 1 बटे x की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करके दिखाना है। ठीक है, परमेय फलन है, इसका समाकलन करना है बच्चों। यहां पर ध्यान से समझो, नीचे तो x की 4 घात है, ऊपर x की 1 0 घात कह सकते हैं, है ना, कोई घात नहीं है, इसका मतलब x की 0 घात है, नीचे घात बड़ी है, उचित परमेय फलन है, आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता है। चलो भाई बहुत अच्छी, 1 इंटू डी एक्स लिखो बच्चों, यहां पर इसके गुणनखंड पहले कर लें। इसके गुणनखंड हो सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे कह सकते हो बड़े आराम से। अब बच्चों यहां पर अगर थोड़ा सा भी दिमाग ऐसा लगाओ कि भाई ये कुछ ऐसे ही हो जाए, सरलतम रूप से हो जाए, तो फिर और भी ज्यादा मजेदारी वाली बात है। ये तो जरूरी नहीं है कि भाई अगर हमें कोई चीज ऐसी आ रही है जो बिल्कुल सीधी सीधी हो, हमें टेढ़ी मेढ़ी करके बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर सीधी आ रही है तो बच्चों यहां पर इसका आंशिक भिन्न बिल्कुल सीधे सीधे बनाया जा सकता है ओरल तरीके से। कैसे, देखो ध्यान दें, इसको ऐसे कर दें कि 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस में यहां लिखें 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। बच्चों यहां पर देखो क्या ये सही लिखा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से यहां भाग कर दो। अब देखो बच्चों बिल्कुल एकदम सिमिलर, बिल्कुल आंशिक भिन्न बदल गया, समझो। इसको हल करो, यही चीज आएगी, देखना अभी करके दिखा देते। देखिए ये 1/2 लिखा है, ठीक है, और अब इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बच्चों हो जाएगा देखिए कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस बीच में है और माइनस है तो इसके भी साइन हम बदल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। और ध्यान से रहें, देखो ध्यान से देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यहां पर 1 और 1 2 बटे में लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 से 2 काटोगे तो 1 बटे, वही देखो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। और ये वास्तव में देखो तो आंशिक भिन्न बन गई।
अब अगर ये आंशिक भिन्न बन गई तो अब मौखिक तरीके से अगर हमारी बन रही है तो फिर हमें a बटे b बटे बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये मौखिक बन गई समझो। अब बच्चों यहां पर हम बड़े आराम से इनके समाकलन भी जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से इनके समाकलन हमें पता है। देखो ध्यान से, 1/2 हमारा बाहर है, 1/x² माइनस 1 का स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस और समाकलन 1/x² प्लस 1 और इंटू dx। बच्चों बताओ, दोनों के समाकलन हमें पता है, एकदम अच्छे से पता है। बोलो इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है 1/2a, a का मतलब 1 है, 1/2a log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। बोलो सही है कि नहीं? a अगर होता तो x माइनस a अपॉन x प्लस a लिखते हैं, है ना, और फिर माइनस, और यहां पर तो आपको अभी अभी करवाया था कि भैया इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है प्लस एक कांस्टेंट। बस देखो यही आंसर है आपका। 1/2 से गुणा करना चाहो तो यहां 2 दूनी 4, 1/4 इंटू में लिखोगे log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और यहां पर माइनस 1/2 का यहां भी गुणा करोगे, tan इनवर्स x लिखो प्लस कांस्टेंट, और यही बच्चों देखो आंसर है। ठीक है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है क्या? बड़े आराम से आपने देखा कि भैया हमने एकदम आराम तरीके से, बिल्कुल आराम तरीके से हमने इसका यहां पर आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ दिया है। और आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया तो आंशिक भिन्न के बाद की बात तो बिल्कुल आसान हो गई, क्योंकि इनके तो ये सूत्र के रूप में इसके प्रश्नों को हमने बदल लिया है ना। ये भी सूत्र के रूप में है, 1/x² प्लस 1, और 1 का भी स्क्वायर कह सकते हो, है ना। तो ये होता है tan इनवर्स x, और यहां पर 1/x² माइनस a² का समाकलन होता है 1/2a, a का मतलब 1 है, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 15वां नंबर का प्रश्न। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब बच्चों हम और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये कौन सा था प्रश्न हमारा? ये हमारा प्रश्न था 15वां प्रश्न था बच्चों, है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 15वां प्रश्न था। अब बच्चों हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों? यहां पर देखो, इसको पहले रब कर लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखता है i बराबर, मान लेते हैं सवाल को, है ना, i बराबर लिख दें 1 में x इंटू ब्रैकेट में x की पावर n और प्लस में 1, इसका समाकलन करना है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर कभी ऐसा है यहां पर लिखा है x और यहां लिखा है x पावर n प्लस 1, तो हमें यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें एक काम करते हैं, x की पावर n माइनस 1 का ऊपर गुणा कर दें। तो अगर ऊपर गुणा करें तो भाई हम नीचे भी गुणा करेंगे, तभी हमारी बात बनेगी। x की पावर n माइनस 1 का हमने ऊपर गुणा कर लिया, और इसी प्रकार x इंटू यहां भी हम x पावर n माइनस 1 का गुणा करेंगे। ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 ये ज्यों का त्यों लिखा है, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, x पावर n माइनस 1 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया है। अब देखो और आगे, समाकलन x की पावर n माइनस 1 इंटू dx, और नीचे इन दोनों का x की पावर n इंटू x की पावर n प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखो, इसका हम थोड़ा प्रतिस्थापन पहले कर लेते हैं। प्रतिस्थापन कर दें, x की पावर n को हम t मान लें, x की पावर n बराबर मान लेते हैं t, और अगर x पावर n बराबर t मान लें तो इसका अवकलन करने पर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 dx बराबर dt लिख सकते हैं। और देखो ध्यान से, x की पावर n माइनस 1 इंटू dx बराबर लिखेंगे 1/n इंटू dt लिखेंगे। ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखो तो बच्चों, ये हमारा इतना और ये इतना दिखाई दे रहा है ना, इसको हम 1/n dt लिख लें, और इसके जगह पर n यहां पर लिख दें t, यहां पर t प्लस 1। तो ये प्रश्न हमारा इस तरीके से देखो कन्वर्ट हो जाएगा। समाकलन यहां पर लिखेंगे 1/n इंटू dt, बटे में क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे t,
फिर यहां लिखेंगे t प्लस 1। बोलो यहां तक बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? हमने यहां पर पहले प्रतिस्थापन किया और प्रतिस्थापन करने से पहले हमने यहां पर x पावर n माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा भी किया है। उसका रीजन ये है कि जब इसको हम t मानेंगे तो इसका अवकलज हमें ऊपर मिलना चाहिए। x पावर n का अवकलन होता है x पावर n का अवकलन क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स होता है। देखो x पावर n को t माना है तो अवकलन कितना हो गया? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। n को यहां से हटाया, n का भाग लग गया तो x पावर n माइनस 1 डी एक्स, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको हमने डी टी लिख लिया, 1/n डी टी लिख लिया, फिर बटे यहां पर हमने इसको t लिखा है, फिर t प्लस 1। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब हम लोग यहां पर आए हैं जहां की बात चल रही है, मतलब यहां आंशिक भिन्नों की बात चल रही है। तो अब हम लोग आंशिक भिन्नों की तरफ बढ़े हैं। ध्यान से देखो, ये t है और ये हमारा t प्लस 1 है। 1/n को हमने समाकलन से बाहर कर लिया। तो अब ध्यान से देखने वाली बात ये कि यहां पर भी इसको a बटे b बटे मान के कर सकते हो आंशिक भिन्न, है ना? a बटे में t प्लस b बटे में t प्लस 1, इस तरीके से भी तोड़ सकते हो और इसको मौखिक तरीके से भी तोड़ा जा सकता है। देखो ध्यान से, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 बटे यहां लिख दें t, फिर यहां पर माइनस 1 बटे t प्लस 1 और इंटू में dt हमारा ज्यों का त्यों। बच्चों इसको हल करोगे यही चीज मिलेगी। करके देखो t इंटू टी प्लस 1, ये एलसीएम आएगा। फिर यहां पर देखो t प्लस 1, फिर माइनस ये वाला और फिर ये माइनस का t, तो माइनस टी प्लस टी खत्म हो जाएगा तो 1 बटे टी इंटू टी प्लस 1 यही बचेगा ना। तो 1 बटे टी प्लस टी इंटू टी प्लस 1 को, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सही है कि नहीं? मतलब आंशिक भिन्न इसकी मौखिक तरीके से बदली जा सकती है। अगर हम इसको ऐसे लिखते कि a बटे में t प्लस में b बटे में t प्लस 1, अब इसको हल करते हम, तब a और b के मान निकालते तो a का मान हमारा 1 आता और b का मान हमारा -1 आता। सिंपल सा काम है। वही काम यहां हमने डायरेक्ट कर लिया है, बिल्कुल एकदम मौखिक तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर देखो 1/n है, इसका समाकलन हमें अलग से करना है। 1/t का dt लिखो, माइनस इसका भी समाकलन अलग से ही करना पड़ेगा, dt लिखो, और इसके बाद देखो दोनों की समाकलन कर दें और आंसर मिल जाएगा। t का मान हमें रखना पड़ेगा, देखो 1/t मतलब log t, फिर माइनस यहां पर log t प्लस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट लगाओ और इस तरीके से आप यहां पर देखो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n बराबर क्या होता है? log m बटे n, t बटे t प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। अब t का मान आप लिख दें 1/n log t का मान लिखो। t का मतलब है x की पावर n, तो यहां पर लिखना है x पावर n, फिर बटे में लिखना है x पावर n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा बच्चों आंसर है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा मत सोचना कि ये ऐसे कैसे हो गया है, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। अगर जो छोटे प्रश्न होते हैं ना, वो छोटे छोटे, इनको आंशिक भिन्न में मौखिक तरीके से बदला जा सकता है। अच्छा, खास बात याद रखें कि अगर आंशिक भिन्न आप मौखिक बदलें तो तभी बदलें जब ऊपर अंश में 1 लिखा हो, अंश में 1 लिखा हो। यहां पर ऐसा अगर होता, पहले से यहां पर t या t प्लस 2 या कुछ ऐसा ऊपर होता, तो फिर हम इसको आंशिक भिन्न में मौखिक तरीके से बदलते तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती थी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब ऊपर 1 लिखा हो और नीचे हमारा यहां पर जैसे x हो, फिर x प्लस 1 हो, मतलब ये कुछ क्रमागत पद हो अगर, है ना, तो इस तरीके से हम इसको तोड़ें और तोड़ने के बाद चेक भी कर लें कि भैया इसको हल करने पर यही वास्तव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको हल किया हमने, यही मिल गया, इसका मतलब इसका हमने आंशिक भिन्न बिल्कुल ठीक बनाया है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 16वां सवाल। आगे बढ़ते हैं 16वां के बाद, देखो क्वेश्चन नंबर 16वां के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां पे आते हैं। देखो 17वां प्रश्न हमारा ये लिखा हुआ है, देखो आते हैं वही 17वें प्रश्न पर। यहां भी बच्चों हमें प्रतिस्थापन की जरूरत करनी पड़ेगी। देखो यहां भी हम प्रतिस्थापन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17वां, देखो
तो ये हमारा 17वां प्रश्न है, इसमें लिखता है समाकलन करना है, ये है cos x इंटू डी एक्स और नीचे बटे में लिखना है 1 माइनस साइन एक्स और इंटू में यहां लिखना है 2 माइनस साइन एक्स। इसका हमें देखो समाकलन करना है, समझते हैं ध्यान से। यहां पर बच्चों सबसे पहले प्रश्न देखो और देखने में ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले यहां प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। क्यों? साइन एक्स को अगर टी माने तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है जो ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पहले प्रतिस्थापन करेंगे फिर आंशिक भिन्न की बात करेंगे। देखो साइन एक्स बराबर यहां लिख देते हैं टी, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स और एक्स का लिख दें डी एक्स बराबर लिख दें डी टी। ठीक है, तो बच्चों ऊपर लिख देंगे यहां पर देखो डी टी, ऊपर लिख देते हैं डी टी, फिर बटे में लिखें 1 माइनस, यहां टी माना है तो 1 माइनस टी लिखो और इसके बाद में 2 माइनस टी लिखो। अब बच्चों यहां पर अब बात करते हैं, इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे। आंशिक भिन्न में बदलने के लिए भी ध्यान से देखो, तो इसको भी मौखिक तौर पर इसको भी बदला जा सकता है। इस तरीके से इसको लिख दें कि 1 बटे में 1 माइनस टी और फिर माइनस में लिख दें 1 बटे में 2 माइनस टी और इंटू में डी टी। इसको पहले देख लेते हैं कि वास्तव में ये सही बदला है कि नहीं बदला है, मतलब आंशिक भिन्न में जो हमने बदला है वो वास्तव में ठीक बदला है कि नहीं। इसको हल करके देखो, अगर यही चीज आ जाती है तो इसका मतलब हमने आंशिक भिन्न ठीक बनाई है। यहां देखो अलग से चेक कर लेते हैं, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस टी, इंटू में लिख देते हैं 2 माइनस टी और यहां से देखिए 2 माइनस टी मिलेगा, 2 माइनस टी लिखो फिर माइनस और 1 प्लस टी हो जाएगा। तो बच्चों टी प्लस और टी माइनस का ये कट जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा और 1 बटे में 1 माइनस टी और इंटू में 2 माइनस टी, और यही वास्तव में था भी, है ना। 1 बटे 1 माइनस टी 2 माइनस टी और इसी को हमने इसमें बदला है, इसका मतलब हमने ठीक बदला है ना। आंशिक भिन्न में जो भी हमने ये बदला है इसका मतलब बिल्कुल आंशिक भिन्न हमारी ठीक बनी है। इसका अब हम समाकलन तो बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। 1 बटे में यहां लिखेंगे 1 माइनस टी डी टी और फिर इसी प्रकार 1 बटे में 2 माइनस टी इंटू डी टी। दोनों के समाकलन हमें आते हैं। बटे में जब लिखा होता है तो पता है ना 1 बटे टी मतलब लॉग टी, तो 1 बटे 1 माइनस टी मतलब लॉग 1 माइनस टी लिखेंगे, लेकिन साथ में याद ये रहे कि टी के साथ में -1 से गुणा है तो फिर -1 से भाग देना पड़ेगा। और इसी प्रकार यहां पर देखो, यहां पर भी इसका समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा लॉग 2 माइनस टी और इसके बाद टी में -1 से गुणा है इसलिए -1 से यहां भी भाग करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट लिख दें और समझो यही आपका आंसर आ जाएगा। पहले देखो माइनस माइनस ये प्लस का बन जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, पहले यहां लिख लें log 2 माइनस टी, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का ये है हमारा, देखो ये माइनस का है तो वो यहां पर आपको लिख देना है log 1 माइनस टी और प्लस कांस्टेंट। तो अब अगर ऐसा लिखा होता है कि log m माइनस log n तो ये बटे में लिख लेते हैं log m बटे n, इसको यहां लिख सकते हैं log 2 माइनस टी डिवाइड कर सकते हैं 1 माइनस टी से और प्लस कांस्टेंट लिख दें। अब टी की वैल्यू और रखनी है तब हमारा आंसर आएगा 2 माइनस टी और टी बराबर हमने साइन एक्स माना था, ये 1 माइनस साइन एक्स लिखें और प्लस कांस्टेंट लिख दें। ये है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, तो कभी प्रश्न जब मिले तो उसको ऐसा नहीं है कि भाई हमें प्रतिस्थापन क्यों करना है, यहां तो मानसिक भिन्नों के प्रश्न कर रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं है। कभी प्रतिस्थापन की जरूरत पड़े तो पहले हमें प्रतिस्थापन करना है ना, और इसके बाद आंशिक भिन्न कहीं तोड़ेंगे। कहीं हो सकता है ऐसा भी हो कि अब पहले आंशिक भिन्न में तोड़ें फिर इसके बाद प्रतिस्थापन करें, तो जहां जैसी जरूरत है हम वैसा ही कर्म करेंगे। ठीक है, प्रश्न जो भी कहेगा उसी के अनुसार हमें करना पड़ेगा। ये हमारा 17वां प्रश्न है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पर। थोड़ा 18वां प्रश्न थोड़ा सा जटिल कह सकते हैं। यहां पर 18वें प्रश्न में बच्चों अंश और हर की घातें देखो समान हैं। देखो ध्यान से, अंश और हर की जब घातें समान होती हैं तो ये उचित परमेय फलन नहीं होता है बल्कि विषम परमेय फलन कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हर से अंश में भाग देते हैं और भाग देने के बाद फिर उसको उचित परमेय फलन बनाते हैं और फिर इसका समाकलन करते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बटे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और इंटू में dx, और ये समाकलन का निशान लगा और यहां i बराबर लिख दो। बात क्लियर है? ये हमारा प्रश्न है। तो ऊपर आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे x की 4 घात बनेगी, नीचे भी एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x की 4 घात बनेगी। तो कह सकते हैं अंश और हर की घात समान है। एक काम करो, थोड़ा और भी इसको सिंपल बनाओ। पहले एक्स स्क्वायर को हम y मान लें, जहां जहां एक्स स्क्वायर लिखा है हर जगह हम y लिख दें। बाद में बात करेंगे और आगे की बात बाद में करेंगे। इस प्रश्न को ही हम इस तरीके से बदल दें कि ये हो जाए y + 1, y + 2, फिर बटे में y + 3 और इंटू में y + 4। यहां पर जहां जहां एक्स स्क्वायर था वहां पर हमने y लिख दिया है, और ये वास्तव में प्रश्न कुछ इस तरीके से देखो बदल जाएगा। अब इसको हमें समाकलन नहीं करना, अभी आंशिक भिन्न में नहीं बदलना है, बल्कि इसका पहले हमें इसको हल करके उचित प्रमेय फलन पहले बनाना है। देखो ये हमारा है y + 1 इंटू y + 2, फिर नीचे बटे में है y + 3 और इंटू में y + 4। तो बच्चों जब ऊपर का ऊपर गुणा करो, नीचे का नीचे गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, देखो y² प्लस 2y और 1y मतलब 3y लिखो, प्लस 1 दूनी 2 लिखो, नीचे भी ऐसे ही गुणा करो, तो गुणा करोगे तो देखो y² मिलेगा, प्लस 4y और 3y मतलब 7y लिख लो, प्लस 3 चौको 12। हमने ऊपर का ऊपर गुणा करके नीचे के वालों का नीचे गुणा करके और इस तरीके से द्विघाती बहुपद बना लिया। ऊपर भी द्विघाती बहुपद है, नीचे भी द्विघाती बहुपद है। तो जब समान घातें होती हैं तो हमें उचित प्रमेय फलन बनाने के लिए भाग देना पड़ता है। देखो ये भाग दे देते हैं, काई से भाग देना है, y² प्लस 7y प्लस 12 से भाग देना है, और काई में भाग देना है y² प्लस 3y प्लस 2 में भाग देना है। तो ध्यान से समझो, भाग देने का मतलब ये है, देखो घातें देखो y² मतलब एक एक घात है, समान घात है, तो समान घात है तो भाग एक बार जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक बार जब भाग जाएगा तो ज्यों का त्यों लिखेंगे y² प्लस में 7y प्लस में 12, और घटा दें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 4y बचेगा माइनस का, और 12 में से 2 घटाओगे माइनस का बचेगा 10। ठीक है। अब देखो यहां पर इसको लिख लेते हैं। पहले यहां पर देखो एक बार गया है भाग, ये इसको ऐसे लिख दें y प्लस में 1 इंटू y प्लस में 2, नीचे बटे में y प्लस में 3 इंटू y प्लस में 4, और ये हमारा जो फलन था इसका हमने भाग दिया, इससे भाग दिया इसमें, तो भाग आया, भागफल आया 1, फिर प्लस में लिखो, ये हमारे पास आया है माइनस का 4y प्लस माइनस का 10, और फिर नीचे बटे में क्या लिखना है, ये पूरा लिखना है ना, यही पूरा लिखना है, y प्लस में 3 इंटू में y प्लस में 4। इतनी बात ठीक है बच्चों? ये यहां तक तो बात ठीक है कि भैया हमने पहले इससे जब भाग दिया तो एक बार गया, जो बचा है शेष में वो ये है, और भागफल ये भाजक हमारा ये है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा वास्तव में उचित प्रमेय फलन बन गया है। एक हमारे पास ज्यों का त्यों है, इन दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन के बाद ये बचेगा 4y प्लस में 10, और नीचे बटे में है y प्लस में 3 इंटू में y प्लस में 4। देखो ये अब उचित प्रमेय फलन हमारा बन गया है। ये उचित प्रमेय फलन बन गया। इसका हम आंशिक भिन्न में अब वियोजन कर सकते हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। देखो 4y प्लस 10 है, नीचे बटे में लिखो y प्लस में 3 इंटू में y प्लस में 4। ध्यान से देखो बच्चों, नीचे जब रैखिक गुणनखंड होते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके हम लिखते हैं पहले a और फिर बटे में पहला गुणनखंड लिख दें, फिर प्लस में b बटे में दूसरा गुणनखंड लिख दें। अब पहले गुणन, ये देखो a का मान ज्ञात करना है तो इसको 0 लिखेंगे, और b का मान ज्ञात करना है तो इसको 0 लिखेंगे। एक स्टेप बढ़ाते हैं। देखो ध्यान दें, ये 4y प्लस में 10 लिखा है, बराबर का निशान लगाओ, यहां से ये भाग वाले पद को हटाएं तो ये गुणा में पहुंचेगा, यहां भी गुणा में पहुंचेगा, y प्लस 3 कट जाएगा तो a के साथ में गुणा हो जाएगा y प्लस 4 से, प्लस में b इंटू में y प्लस 4 कट जाएगा तो y प्लस 3 यहां लिखना है। ठीक है, सही चल रही है बच्चों? ध्यान से, एकदम इधर उधर दिमाग नहीं चलाना है। दिमाग अगर इधर उधर चलाओगे तो मेरे ख्याल से फिर पल्ले बात नहीं पड़ेगी, तो ध्यान से समझना है। अब बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच गए, इस पर समीकरण का नंबर डाल ले 1,
और इसके बाद a का मान ज्ञात करना है तो इसको 0 लिख दें। तो यहां पर लिख दें समीकरण 1 में y प्लस 3 को 0 लिखें, या ये कह दें कि y बराबर -3 लिख दें। तो y बराबर -3 यहां रखें इस पहले वाले समीकरण में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू y का मान लिख दें -3 प्लस में लिखें 10 बराबर का निशान लगाओ, a लिखो, y का मान लिखेंगे -3 प्लस का 4 अपना ठीक है, और ये हमारा वास्तव में b गुणा 0 हो जाएगा। -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा। देखो माइनस का बार है, 10 घटाओगे माइनस का 2 बराबर, यहां 4 में से 3 घटाओगे तो 1, मतलब कह सकते हैं a बराबर -2। a का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब b का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों जब b का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब b के जो बटे में लिखा उसको 0 कर दो, और यहां से y का मान निकाल के हम यहां पर जब रखेंगे तो b का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो यहां पर आप क्या कर दें, यहां लिखें पुनः समीकरण 1 में y प्लस 4 को लिख दें 0, मतलब y को लिख दें -4, तो हमें यहां से b का मान मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, यहां पर लिखें समीकरण 1 में ये 4 अपना ज्यों का त्यों, y का मान लिख दें -4, फिर प्लस 10 ज्यों का त्यों, फिर बराबर a गुणा यहां पर देखो 0 लिख दें, क्योंकि -4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू यहां -4 लिखो, -4 प्लस 3। तो यहां देखिए 4 चौको 16 में से 10 घटाओगे माइनस का 6 लिखोगे, प्लस बराबर का निशान लगाओ, और यहां पर माइनस का b लिखना है। ठीक है, -4 प्लस 3 तो माइनस का 1 b, माइनस माइनस कैंसिल करोगे b बराबर 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से a और b के मान देखो हमने निकाल लिए हैं। a और b के मान यहां पर रख दो, तो इसका हमारा आंशिक भिन्न बन गया, आंशिक भिन्न में वियोजन हो गया, एक हमारे पास पहले से है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये सीधा सीधा लिखना है, i बराबर, थोड़ी जगह कम है इसलिए हम सीधा लिख रहे हैं, i बराबर क्या लिखना है 1, फिर माइनस, और इसको हमने देखो आंशिक भिन्न में ऐसे बदल लिया है। तो a का मान पहले लिखो -2, बटे में लिखना है y प्लस में 3, फिर प्लस b का मान लिखो 6, और बटे में लिखना है y प्लस 4, और ये वास्तव में हमारा इनटू में चल रहा है dx, ये देखिए dx। ठीक है, अब ये y में फलन थोड़ी, हमारा फलन तो x में है, तो हमें क्या करना है, y को बराबर में लिखना है x स्क्वायर, y बराबर लिख दें x स्क्वायर, फिर समाकलन कर दें, है ना। तो चलो यहां पर बराबर का निशान लगाओ, समाकलन का निशान लगाओ, यहां लिखो i बराबर, ये हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 1 इंटू dx लिखो, फिर माइनस माइनस ये देखो प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले से है, माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान से रहे बच्चों, ध्यान से देखो, ये वास्तव में इतना 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 इतना, ये माइनस पहले से है। देखो ध्यान दें, यहां पर देखो ये 1 लिखा है, फिर इसके बाद ये माइनस है, और माइनस के बाद ये है, तो इसको हमने देखो इसको आंशिक भिन्न में ऐसे बनाया है। तो ये माइनस है ना, इसका गुणा करेंगे तो ये वाला साइन इसका बदल जाएगा। ठीक है, देखो 1 इंटू dx लिख दिया, फिर माइनस का अंदर गुणा करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर लिखना है 2 बटे में y प्लस 3, और इसके बाद में प्लस माइनस ये माइनस में हो जाएगा 6 बटे में y प्लस 4 इंटू dx। बच्चों यहां पर dx चल रहा है, तो अब अभी हमारे पास यहां पर ध्यान से देखो, तो ये y में फलन नहीं है, x में फलन है। हमें क्या करना है, y की जगह पर x स्क्वायर लिखना है, क्योंकि x स्क्वायर को y मान लिया था हमने। हमें यहां से देखो 2 बाहर निकालें, समाकलन का निशान लगाएं, 1 बटे y की जगह x स्क्वायर लिखें, प्लस में 3 अपना ज्यों का त्यों इंटू dx लिखो, माइनस में 6 को बाहर निकालो, समाकलन का निशान लगाओ, और 1 बटे y की जगह लिख दें x स्क्वायर, और प्लस में 4 अपना ज्यों का त्यों है इंटू में dx। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसके बाद देखो ध्यान से, बराबर में इसका समाकलन हम बिल्कुल एकदम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 2 अपना ज्यों का त्यों है, 1 इंटू dx लिखो, फिर इसके बाद देखो ये x स्क्वायर तो ठीक है, 3 की जगह हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस में 6, समाकलन 1 बटे यहां पर x स्क्वायर प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दें इंटू में dx।
अब हम सबके समाकलन कर सकते हैं, सबके सब समाकलन कर सकते हैं। देखो 1 का समाकलन होता है x प्लस में 2 अपना ठीक लिखा है, इसका भी समाकलन हमें पता है, ये होता है देखो 1/x² प्लस a² का समाकलन होता है tan इनवर्स x/a। tan इनवर्स 1/a, पहले क्या होता है 1/a, a का मतलब है √3 और फिर लिखेंगे tan इनवर्स x/√3 लिखें, फिर माइनस में 6 इंटू में यहां भी लिखेंगे 1/a, a का मतलब 2 है, और tan इनवर्स x/2 लिखें प्लस कांस्टेंट। समझो ये आंसर आ गया हमारा। यहां पर लिखना है x, फिर प्लस और लिखना है 2/√3 इंटू tan इनवर्स x/√3, फिर माइनस में ये 3 बार कैंसिल होगा तो लिखना है 3 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट। ध्यान से देखो, हम देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा कैमरा हम मोड़ लेते हैं, और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा देखो हम मोड़ देते हैं, है ना, थोड़ा सा मोड़ देते हैं, अब दिखाई देने लगा हुआ है ना। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो। और ये हमारा प्रश्न संख्या 18 है। किसी प्रकार की यहां मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं लग रही होगी, बिल्कुल आपको क्लियर है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पर। 19वां प्रश्न देखो, 18 के बाद 19वां प्रश्न देखें, जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देखो। देखिए प्रश्न संख्या है 19, ये है हमारा प्रश्न संख्या 19। तो ये 19वां देखो ध्यान से, 19वां प्रश्न जो हमारा है वो इस तरीके से लिखा है। ये है हमारा 19वां प्रश्न, इसमें लिखा है समाकलन करना है 2x बटे में लिखा है हमारा x² प्लस में 1 इंटू में ये है x² प्लस में 3, x² प्लस में 3। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो यहां भी बच्चों प्रतिस्थापन की जरूरत हमें समझ आ रही है, क्योंकि x² को अगर t मान लें, x² को t मान लें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, इसको हम यहां ऐसा लिख दें कि x² बराबर हमारा t है, तो इसका अवकलज 2x मिल जाएगा, dx बराबर dt लिख दें, और यही देखो ऊपर लिखा है 2x इंटू dx, इसको dt लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। तो इसको पूरे को हम लिख देते हैं dt। देखो ध्यान से, इसको क्या लिख दें dt। तो समाकलन ऊपर हो गया dt, नीचे t+1, ठीक है, इंटू में t+3, बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहां रैखिक गुणनखंड हो गए तो a बटे में पहला गुणनखंड प्लस b बटे में दूसरा गुणनखंड, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसको मौखिक तरीके से भी बदल सकते हो। देखो कैसे, 1/t+1 यहां लिखो, फिर माइनस 1/t+3 यहां लिखो, इंटू में dt। यहां ध्यान से रखने वाली बात यह है कि देखो 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, 2 से यहां भाग कर दो, तब हमारी ये आंशिक भिन्न बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही आ जाएगी। ठीक है, इसको हल करोगे तो यहां पर ऊपर 2 मिलेगा, 2 से हमने भाग कर लिया, काम खत्म। ठीक है, तो 1/2, अब इसका समाकलन हमें पता है। देखो 1/t+1 का समाकलन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस समाकलन यहां भी 1/t+3 का भी हम समाकलन डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 1/2 और इसका समाकलन लॉग में होता है, t+1 लिखो, माइनस और इसका भी समाकलन हम लॉग में लिखेंगे t+3 और प्लस कांस्टेंट लिख दें, और मेरे ख्याल से यहां log m माइनस log n मतलब log m/n लिख सकते हैं। 1/2 लिखो, log t+1 डिवाइडेड बाय t+3 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, t की वैल्यू लिखेंगे 1/2 log t की वैल्यू लिखें, t का मतलब है x²। देखो यहां लिखना है x² प्लस में 1 अपॉन में लिखना है x² प्लस में 3 और प्लस कांस्टेंट, और ये हमारा देखो आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। तो सिंपल सा काम है, अगर आप यहां ओरल तरीके से तोड़ सकते हो तो तोड़ना, नहीं तोड़ सकते हो तो फिर a बटे में पहला गुणनखंड प्लस b बटे में दूसरा गुणनखंड लिख लो,
कोई समस्या नहीं। ए और बी के मान निकालोगे, यहां रखोगे, फिर समाकलन करोगे, तो अभी वही बात है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा 19वां प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं 19वें के बाद। देखो 19वें के बाद आगे बढ़ते हैं हम 20वें प्रश्न पर आते हैं। एक 20वां प्रश्न बच्चों, 20वां जो प्रश्न लिखा है वो पहले एक प्रश्न था x की पावर n वाला, जो कि 16वां सवाल है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको यहां पर 20वां सवाल लगाना है। देखो हम लगा के दिखाएंगे। 20वां सवाल आसान सवाल है और ट्रिकी सवाल है। थोड़ा सा ट्रिक आप यहां से अपनाओगे तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। उसमें लिखा है i बराबर समाकलन 1/में x है, फिर x की घातें 4 माइनस 1 इंटू dx। तो बच्चों 16वें प्रश्न में क्या था, याद करो। 16वें प्रश्न में था 1/x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 या प्लस 1, कुछ ऐसा था। तो हमने क्या किया था, x की पावर n माइनस 1 का अंश में, हर में, दोनों जगह गुणा भाग कर लिया था। यहां भी हमें ऐसा ही करना है। हमें क्या करना है, x की पावर 4 लिखा है तो 1 कम कर लो 3, तो एक्स क्यूब का ऊपर नीचे यहां गुणा कर लेते हैं। देखो एक्स क्यूब का ऊपर गुणा करें और एक्स अपना ज्यों का त्यों है, और यहां भी एक्स क्यूब का गुणा करें। यहां एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपना ज्यों का त्यों, ऊपर नीचे एक्स क्यूब का हमने गुणा कर दिया है। एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये ज्यों का त्यों। अब ये एक्स की घातें 4, ब्रैकेट में एक्स की घातें 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका प्रतिस्थापन कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 को मान लें टी, एक्स की पावर 4 बराबर मान लें टी। तो बच्चों यहां पर अवकलन हो जाएगा 4x का क्यूब dx बराबर में dt हो जाएगा, और x क्यूब इंटू dx का मान बराबर 1/4 dt हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। ऊपर यहां पर हम लिख देंगे 1/4 dt, नीचे लिखेंगे t, फिर t माइनस 1। तो ये प्रश्न हमारा इस तरीके से बदल जाएगा, 1/4 dt, फिर बटे, और यहां लिखना है t, फिर ब्रैकेट में t माइनस 1। देखो काम खत्म। तो बिल्कुल इसी प्रकार देखो सारे प्रश्न चल रहे हैं ना, एक जैसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रतिस्थापन वगैरह होता है, हर एक में थोड़ा अलग हो जाता है। बस देखो 1/4 हम समाकलन से बाहर कर लें तो 1 इंटू डी टी, और नीचे बटे में t, और ब्रैकेट में t माइनस 1। अब देखिए इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ें। इसको भी मौखिक तोड़ सकते हैं, बिल्कुल एकदम मौखिक तोड़ सकते हैं। देखो कैसे कैसे तोड़ोगे। इसको हम लिख दें 1/t माइनस 1, फिर माइनस में 1/t। अब देखो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सही लिखा है क्या। देखो इसको कर लेते हैं यार, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। t माइनस 1 इंटू टी एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा t, फिर माइनस, फिर t माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/t माइनस 1 इंटू टी, यही तो लिखा है। तो बिल्कुल इसको हम यहां ओरल तरीके से आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं, या फिर अगर नहीं बदलना आता तो हमने बता दिया भैया पुराना तरीका, a बटे में पहला गुणनखंड प्लस b बटे में दूसरा गुणनखंड लिखो, a b के मान निकालो, बस वही प्रोसेस है। अब बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, हम यहां पर इसको 1/4 समाकलन 1/t माइनस 1 dt लिखें, फिर माइनस समाकलन 1/t dt लिखें। मतलब दोनों के समाकलन अलग अलग कर देंगे। 1/4 हमारे पास भाग में, ये 1/4 गुणा में चल रहा है। इसका समाकलन हमें पता है लॉग में होता है log t माइनस 1, फिर माइनस, और इसका भी समाकलन log t लिख देंगे, और प्लस कांस्टेंट लिखेंगे। अब log m माइनस log n बराबर, तो सीधा सीधा log m बटे n होता है t माइनस 1 अपॉन में t लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट लिखें। अब t की वैल्यू लिख देंगे, और फिर हमारा आंसर हो जाएगा। t का मान क्या लिखेंगे, t बराबर हमने देखो x की पावर 4 माना है, तो इसको लिखेंगे x की पावर 4 माइनस का 1 बटे में x की पावर 4 और प्लस कांस्टेंट। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं। तो सारे प्रश्न आसान हैं, बिल्कुल आसान, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी नहीं है भाई, बिल्कुल आसान मानी बिल्कुल आसान। ठीक है, अब आते हैं हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, 21 21वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा ध्यान से।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पर लिखा है समाकलन करना है 1 में e की पावर x माइनस 1 का समाकलन करना है। तो बच्चों यहाँ भी हमें उसी पैटर्न पर लौटना पड़ेगा जो कि पीछे किया था। e की पावर x का ऊपर गुणा करें, e की पावर x का नीचे गुणा करें और e की पावर x माइनस 1 लिखा है उसको जो कहते हैं छोड़ दें। ऐसा करने का फायदा क्या है? ऐसा करने का फायदा ये कि भाई अगर हम e की पावर x को t मान लें तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसको ऊपर हमने e की पावर x इसलिए लिखा ताकि ये पूरा का पूरा dt बन जाए। लो भाई इसको dt लिख लिया, फिर बटे में इसको हमने t मान लिया है, फिर ब्रैकेट में t माइनस 1। तो बच्चों वही देखो प्रश्न बन गया, ध्यान से देखो वही प्रश्न बन गया। इसको आंशिक भिन्न में हम मौखिक तरीके से तोड़ सकते हैं। 1/t माइनस 1 माइनस में t इनटू में dt। बात क्लियर है कि नहीं? इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन हमें पता है log t माइनस 1 होता है। फिर माइनस इसका समाकलन log t होता है प्लस कांस्टेंट लिखेंगे और इसके बाद में log m/n वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा log t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, t की वैल्यू लिखेंगे, log t की वैल्यू है e की पावर x, फिर माइनस 1 में e की पावर x लिखो प्लस कांस्टेंट और यही बच्चों आंसर है। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये 21वां प्रश्न है और लास्ट में अब 2 प्रश्न हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। मेरे ख्याल से बड़े आसान से प्रश्न हैं, तो इनको आप आंशिक भिन्न में बिल्कुल उसी पैटर्न पर तोड़ोगे। ऐसा नहीं है कि मौखिक है तो बहुविकल्पी प्रश्न हैं तो बड़े फिर मतलब डायरेक्ट नहीं हो सकते। ये कुल मिला के इनको हम डायरेक्ट तरीके से आंशिक भिन्न में नहीं बदल सकते। तो a बटे b बटे वाले हैं तो a बटे पहला में गुणनखंड और बटे में प्लस में b बटे में दूसरा गुणनखंड लिखना पड़ेगा और तब a और b के मान ज्ञात करेंगे और फिर समाकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ये दोनों के दोनों प्रश्न बड़े आसान से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। क्लियर है बच्चों? आपके लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है, किसी प्रकार की कोई शायद कोर कसर नहीं होगी। अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि ये हमारा प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है या कुछ समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।